कैसे ऐसे तोड़ा है घर? कुछ नहीं कहा मैंने, चुप रही। 4 साल एक गैर मर्द के साथ ताल्लुक बनाए रखा तुमने, लेकिन अगर मेरे बेटे पे नजर डाली ना तुमने तो वो हशर करूंगी कि लड़की चुप। तुम दोनों में से गालिबन माँ तो कोई बन ना सका ना, इसलिए जानती नहीं हो कि एक माँ क्या कर गुजरती है। हमारी शादी से पछता रहे हो तुम? नहीं तो मैं पछता रही हूँ। तुम मेरे पीछे आए थे, अगर मुझे पता होता कि तुम शादीशुदा हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मुजरिम बना दिया मुझे। तुम बेटा नौकरी करो या ना करो, लेकिन बिलाल की सर्जरी करवाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए बाबर चाहता है कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ उसके साथ रहने के लिए। इसे मैं हैरान हूँ कि इन हालात में तुम लोग जिंदा कैसे? बिलाल, बिलाल देखो मैं क्या लेकर आई हूँ आपके लिए। अम्मा, बड़ी खाला, कहाँ चले सब? अल्लाह खैर करे, बिलाल की तबीयत तो ठीक है। सारा बीबी आ गई हो? कहाँ है सब लोग? वो लोग सब तो बाबर मियाँ के यहाँ गए हैं खाने पे। बिलाल भी गए? छोटा मुंह बड़ी बात, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। घुटना हमेशा पेट की तरफ झुकता है, आप चाहे कुछ भी कर ले। इधर बाबर मियाँ तो उसके बाप है ना, और अब तो वैसे भी पैसा आ गया है। और बीबी हालत में बड़ी चमक होती है, वरना आप जैसी दुल्हन को कोई फरामोश कर सकता था भला? खैर, आपके लिए खाना लगा दूं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आओ ना। अस्सलाम वालेकुम। बैठो, आओ बेटा बैठो। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिलाल ने कुछ नहीं खाया और हंसी तो जैसे उसके होंठों से खत्म होकर रह गई। माँ का बहुत वफादार है, भी अच्छा नहीं लगा। अब अशोक घर दामाद बन गया है, जरा भी शर्म नहीं। तुमने जो सारा को घर में बिठा रखा है, यहाँ वो रह नहीं सकता छोड़ी हुई बीवी के साथ? मैं जरा सारा बैठी रहो यहीं मेरे पास, सारा को हकीकत का सामना करने दो। कल कला को खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? हाँ, यही बात बाबर को ना तुम्हारी बुरी लगती है कि तुम इंसाफ नहीं करती हो, इसीलिए वो गुस्से में उल्टे सीधे कदम उठा रहा है। तो क्या इंसाफ करूं मैं? लड़की को घर से बाहर निकाल दूं? तो इसका कोई हल तलाश करो। उसका ये हल नहीं है कि तुम उसे घर में बिठा कर रखो, हम उसको ब्याह भी तो सकते हैं ना।
आप नाराज है मम्मा? मम्मा, आपने खाना खा लिया? मुझे भूख लगी है। क्या खाओगे? और जब इतनी अच्छी जगह गए थे तो क्या जरूरत थी भूखा रहने की? मम्मा, चाहे कोई भी आपको छोड़ दे, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिल ही नहीं लगता आपके बगैर। तुम्हारा हक है बिलाल, तुम्हारे बाबा है वो। बाबा के पास उनकी बीवी है, आपके पास सिर्फ मैं हूँ और मेरे पास सिर्फ आप हैं। मैं खाना लेकर आता हूँ। बिलाल, सारा बोल रही हूँ। ये बिलाल अपना कुछ छोड़ गया। रख लो। बिलाल ने खाना नहीं खाया था। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं खाया। एक सवाल करना था तुमसे। बहुत अक्लमंद हो तुम, और शायद ये जानते भी हो। अगर मेरी हार हुई और तुम्हारी जीत, तो बिलाल का क्या होगा? उसकी हार होगी या जीत? ये सोचा है तुमने? हेड शेफ को पीडियाट्रिक वार्ड से कंप्लेन आई है। बच्चे भूखे रहते हैं। बीमारों को तो वैसे दिल नहीं लगता कुछ खाने को, और जबरदस्ती हम कर नहीं सकते। अब तो हर महीने कंप्लेन आती है, सेहत तो है नहीं और खाने चाहिए मजेदार। ऐसी भी बात नहीं है, अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो मरीजों के खाने भी मजेदार बन सकते हैं। ये बच्चे सख्त दवाओं के होते हैं, जिनसे इनकी भूख भी मर जाती है और मजा भी। अगर नखरे दिखाने हैं ना तो अपने माँ बाप को दिखाएं, हमारे सर पे ना चढ़े। मेरा बेटा 10 साल से दवाइयाँ खा रहा है, लेकिन कुछ अरसे के बाद मुंह का टेस्ट दोबारा से डेवलप हो जाता है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, मजेदार खाने बनाएं, तो वो भी खाएंगे। मेरा बेटा खुशी खुशी 3 वक्त का खाना खाता है। मैडम, आपने बुलाया? जी प्लीज। जी सारा, अब जानती हैं कि पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट से कई पेरेंट्स की हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, और पिछले कई सालों से आप और आपके एक्स हस्बैंड इन कंप्लेंट्स का हिस्सा रहे, तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी कि सर्विस की क्या स्टेट है। जी। और देखिए, ये हमारा सबसे अहम डिपार्टमेंट है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे पेशेंट्स और उनके रिश्तेदार हमारी सर्विस से मुतमईन रहे। जी। तुम समझ नहीं रही हो, मैं चाहती हूँ उस डिपार्टमेंट के खाने को एक एक्सपीरियंस्ड इंसान मैनेज करे, और इसके लिए मैंने हेड चीफ और किचन के सुपरवाइजर से बात कर ली, और तुमको बजट हैंडल करने और स्केड्यूल पे ट्रेनिंग दी जाएगी, और अगले हफ्ते से न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से तुम मेन्यू अप्रूवल के लिए दोगी मुझे। सारा काम मुश्किल होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ईमानदारी से कर लोगी। मंजूर? जी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप ये सब कुछ डॉक्टर असद के कहने पे कर रही हैं तो फिर मैं नहीं कर सकती।
मैं उनके और एहसान नहीं ले सकती। नहीं, असद इन सब बातों से लाइल है। तुम अपनी अना को महफूज करने के लिए इन अपॉर्चुनिटीज को नजरअंदाज नहीं करो, वरना एक दिन महफूज रहने के लिए कोई अना बाकी नहीं रहेगी। मंजूर? मंजूर है। सदीका दिखाओ तो जरा। कैसी फीकी हो गई है। बिलाल की बीमारी ने तो इन्हें आधा कर दिया। मैं सोचती हूँ कल कला को अगर कुछ मेरे मुंह में खाक बीबी ना, मतलब है फिर इनका क्या होगा। मैं भी यही सोचती हूँ सदीका, इन दोनों को अपने लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत नहीं है। वैसे तलाक का दूसरी शादी भी तो है। लेकिन सदीका, सारा का बच्चा तो बीमार है। बच्चा तो बाबर साहब का भी है, उन्होंने तो कर ली। और वैसे भी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि बेवा तलाक याफ्ता को ज्यादा दिन बिन ब्याह घर में न रखो। तभी तो इस घर पे नहुसत आ रही है। बात तो तुम ठीक कह रही। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। तो इसको वापस रख दो। ये लीजिए। थैंक यू। आपकी प्रमोशन की खुशी में। थैंक यू। आप खुश तो हैं? बहुत खुश। और जब बिलाल को पता चलेगा ना, तब समझे मेरी खुशी पूरी होगी। वैसे अगर आप मेरी हौसला अफजाई ना करते ना, तो शायद मैं। आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ था और मैं आपके साथ हूँ। आज के दिन आपके और बिलाल के लिए बहुत बड़ा है। सो एंजॉय। थैंक यू। बिलाल, देखो मामा आपके लिए क्या लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। सब आपकी दुआओं का नतीजा। आपको पता है मेरी तरक्की हो गई है। भाई वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मम्मा आप मैनेजर बन गई? वो भी बहुत जल्द बन जाऊंगी। आपको पता है डॉक्टर असद की जो मामा है ना, वो मेरे काम से बहुत खुश है। ये देखो आइसक्रीम लेकर आई हूँ, इसको जल्दी से बोल में डाल के स्पून के साथ लेकर आओ। बेटा इतनी मेहनत क्यों कर रही है? इतनी मेहनत नहीं करूंगी तो 30,000 रुपए केस के कैसे होंगे? और फिर बिलाल की दवा और इलाज, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। बाबर की जिम्मेदारी है। तब जब मैं चली जाऊं, ना रहूं तब। तो फिर बेटा इसका एक ही हल है, तुम माँ हो और अभी तुम्हारी उम्र क्या है, तुम शादी कर लो।
खाला प्लीज, शादी एक ही बार होती है। तो बेटा जिंदगी भी तो एक ही बार मिलती है ना। आपके प्यारे भांजे ने मेरी जिंदगी को जंग का मैदान बना डाला। जंग करते करते ये जिंदगी तो गुजर ही जाएगी और मैं तो जैसे तैसे भी रह गई, लेकिन उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की ठान ली। मम्मा कहाँ गई? मम्मा जल्दी आ जा, आइसक्रीम पिघल रही है। मैं मम्मा को लेकर आता हूँ। क्या कर रही हो? देख रही हूँ। मुझे भी दिखाओ क्या देख रही हो। ये क्या सारा? मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए कनाडा हूँ। मगर यूं अचानक क्या हो गया? मैं थक गई हूँ ये सब देख देख। मेरा ब्रेक। जब तक ये सारे मसले हल हो जाएंगे मुझे जाने दो। यानी तो मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहती। सोच लो, मैं भरोसे वाला आदमी नहीं हूं, बहुत जज्बाती हूं ना, और मुझे तो हर वक्त किसी के कंधे की जरूरत है। मगर मेरा कंधा थक चुका है। देखे मम्मा, ये बोलता भी है। ये सब बाबा लाए? जी, और भी ला देंगे। आप नाराज हैं? नहीं। तो फिर आपका मूड क्यों ऑफ है? मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप मुझे नया स्पाइडरमैन ला दें। वो भी बाबा ही ला दे। नहीं, आप ला के दें। जबलाल प्लीज तंग मत करो। प्लीज मम्मा। तुम माँ हो और अभी तुम्हारी उम्र क्या है, तुम शादी करो। ऐसा क्यों कहा खाला ने? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। कहाँ जा रही हैं आप? काम पे। लॉयर से बात हुई थी मेरी, काफी पॉजिटिव लग रहा था। आपकी सिर्फ एक सैलरी स्लिप बनवानी है और उसके बाद कह रहा था कि केस पे काफी पॉजिटिव फर्क पड़े। आपकी प्रमोशन भी बहुत अच्छे टाइम पे हुई है, बहुत लकी हैं आप। सितारे उरूज पे चल रहे हैं आप। Really? सितारे तो उनके होते हैं जिनका आसमान है। मेरा क्या बात क्या है? लोग भी ना अजीब बातें करते, मूड ही खराब करते हैं। इस मुश्किल वक्त में कह रहे हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग? इसमें बुराई क्या? मेरे लिए बस बिलाल ही काफी है। इसी हद तक ठीक ही तो है ये बात। लेकिन ये राय आपकी उसको। इंसान चाहता क्या है? इंसान की बुनियादी तौर पे ख्वाहिश क्या है? खुद की तकमील, और इसी के लिए सारी जिंदगी वो जुस्तजू करता है।
अगर उसके लिए एक और कोशिश कर ली जाए तो क्या बुरा है इसमें? जिसने भी आपको ये मशवरा दिया है गलत नहीं दिया। सामान किचन में रखा। ये सब अंदाज की जरूरत नहीं थी, मैं घर चला लेती। किसका? एनीवेज, मुझे कहा गया था कि ग्रोसरी ला के घर में डाल दो। बाकी का काम मैं कर लूंगी, अब तुम जाओ यहाँ से। मतलब ये कि तुम्हारी मुलाजमा आकर मुझसे पूछे बगैर मेरे कमरे से सारी चीजें फेंक देती है और तुम मेरी चीजें बेजगह कर देती हो, इसलिए कह रही हूँ कि जाओ। मैं कुछ भी करूं इस घर पे इख्तियार है मेरा। किसी की मजाल नहीं होती कि मुझसे इस तरह बात करे। और बेजगह चीजें नहीं तुम हो सकती। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? पूछे अपनी भांजी से। मैं शराफत से रहती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? तंग आ गई हूं मैं। वो रहा मेरा कमरा, जो करना है जाकर करो। खुदा हाफिज़। ये फाइल देख लो, साइन कर। तुम बेबस क्यों हो? पता है तुम्हारी ये बेबसी ना तुम्हें बेगैरत बना रही है। अच्छा, सास के साथ रहती हो ना तुम अपनी, वो भी कोई खास इज्जत तो नहीं देती होंगी। मेरी सास बहुत अच्छी है और तुम्हारा शौहर, वो तो तुमको छोड़ के चला गया ना। पता है सारा, तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम बेगैरतों की तरह उस घर में पड़ी हुई हो। क्योंकि मैं बिलाल की माँ हूं। जबरदस्ती किसी के घर में पड़ी हो और जस्टिफाई भी कर रही हो, और आगे ये भी नहीं पता कि करना क्या है। तो वो भी तुम ही बता दो ना। साइन हो गए ना, ला फाइल। तुम्हारी ये बेबसी ना तुम्हें बेगैरत बना रही है। पता है सारा, तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम बेगैरतों की तरह उस घर में पड़ी हुई हो। आपसे जिस किसी ने भी ये कहा है कि आप ये केस जीत सकती हैं, झूठ कहा है। ये देखिए, आपके बच्चे की जो हेल्थ कंडीशन है उसमें उसके लिए बेहतर यही है कि वो अपने बाप के साथ रहे। इलाज पे लाखों का खर्च हो सकता है। आप क्यों अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेल रही हैं? आप एक माँ हैं और एक फैमिली लॉयर होने की हैसियत से मैं सिर्फ इतना कहूंगा
कि आपके बच्चे की सेहत आपको किसी एडवेंचर की इजाजत नहीं देती। जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा जिंदगी की जंग हार गया तो क्या फायदा होगा कस्टडी का। जिस बच्चे की सर्जरी ड्यू हो उसे जंग की नहीं घर की जरूरत होती है। मेरा काम आप दोनों को समझाना है, आगे आप लोगों की जैसी मर्जी। छोड़ दूं तुम्हें? और कितना छोड़ो? आपके बच्चे की जो हेल्थ कंडीशन है उसमें उसके लिए बेहतर यही है कि वो अपने बाप के साथ रहे। इलाज पे लाखों का खर्च हो सकता है। आप क्यों अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेल रही हैं? मम्मा, क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, ऐसी एलर्जी सी हो रही। मेरी तरफ देखे मम्मा, एलर्जी और आंसुओं में बहुत फर्क होता है। अब आप बिलाल से भी झूठ बोलना शुरू हो गई हैं। वेरी बैड। मैंने कहा ना आपसे कुछ नहीं हुआ। आपसे किसी ने कुछ कहा है? आप किस बात पर रो रही हैं? मम्मा, मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। आपको खाला ने कुछ कहा है? नहीं बिलाल। दादी ने? नहीं। या फिर ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है? आप हैप्पी नहीं है मम्मा? सब बहुत अच्छे हैं बिलाल, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरी उम्र भर की कमाई तो आप ही हो ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मैं तो कहीं नहीं जा रहा। दुल्हन बीबी क्या बेटा हुआ है, मुबारक हो। मैं तो जोड़ा लूंगी। भाई बाबर मियाँ घर के सबसे बड़े बेटे हैं। दुल्हन बीबी, ओ दुल्हन बीबी, दुल्हन बीबी जाग जाइए, उठकर आ जाए नीचे, खाला बुला रही हैं। वो कुछ लोग आ रहे हैं, खाने पर आकर बता दीजिए। शाबाश, उठ जा बिटिया। कौन आ रहा होगा? भीड़ से आएंगे शायद। खुश हो क्योंकि सारा से हथियार डलवा लिया ना? उसका केस कमजोर है। यानी अब अगर फैसला हुआ तो तुम्हारे हक में होगा।
हाँ। फिर क्या होगा? कस्टडी मिल जाएगी तुम्हें। बाबर एक हारे हुए इंसान को हरा कर अपनी तस्कीन कर रहे हो। मैं अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहता हूँ। हाँ के बगैर कैसे खुश रहेगा बच्चा? वो तो मुझ पे छोड़ दो। मम्मा पानी। थैंक यू। बहुत गर्मी हो रही है, आप आ जाओ। खाना बहुत अच्छा बना। जी बीबी, मैंने कुछ नहीं बनाया था, ये तो सब दुल्हन के हाथों का है। अगर वो ना बनाती तो बाबर मियाँ खाने को हाथ भी नहीं लगाते थे। अरे वो तो उनके पकवान के ऐसे दीवाने थे कि चुपके से रकाबी में पुलाव निकाल कर अपने कमरे में छुपा लेते थे, मगर दुल्हन के बगैर नहीं खाते थे। आप अभी तक दुल्हन कहती हैं उसे? हाँ, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? क्या करें, हमने भी तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी दुल्हन नहीं देखी ना। मीठा लगा दिया? जी बस अभी लाई, आप प्याले ले आइएगा। बहुत वफादार है सदीका तुम्हारी। खाना बहुत मजे का था। सुना है बाबर को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। तुम ना बनाओ तो खाने को हाथ तक नहीं लगा। क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? मुझे फर्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? फर्क पड़ता है तो अपने मियाँ से बोलो ना जाके, मुझे क्यों बोल रही हो? क्या पता तुम मुझे कोई टिप दे दो। आखिर 10 साल रही हो तुम उसके साथ। 10 साल? 5 साल भूल रही हो तुम। 5 साल हमारी मंगनी भी रही है। ये लीजिए। शुक्रिया। एक बात बताऊं, ये दोनों बहनें पता नहीं क्या खुसुर फुसुर करती रहती हैं। और वो सारा बेबी है ना, उन्होंने तो मोबाइल भी ला कर दिया है खाला को, बड़ा आना जाना लगा रहता है। वो बहू है, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? आप में अकल होती ना तो ये मकान अपने नाम लिखवा लेती।
कह रही हूँ, हक बनता है आपका। अच्छा आप जाएं अपना काम करें, और अगर बिलाल ने मीठा खा लिया तो उसको बोलें यहाँ पर आए उसको होमवर्क करना। बात टालना तो कोई इनसे सीखे। खुश हो तुम? अच्छा, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। खोल के देखोगे नहीं क्या? मुझे पता है अच्छा ही होगा। तुमने देखा ज़ारा, सब तुमसे कितने प्यार से पेश आ रहे थे। चीजें बदलने में टाइम लगता है यार, आहिस्ता आहिस्ता सब बदल जाता है। नहीं बदला तो तुम्हारा खाने का टेस्ट। तुम्हें आज भी सारा के हाथ का बना खाना पसंद है। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे लगता था सब दिखावा है, लेकिन सारी हमदर्दियां सारा के साथ है। हम दोनों आज भी बुरे हैं। सदीका आज भी उसे दुल्हन कहती है, जबकि तुम्हारी दुल्हन मैं। तुमसे कहा था कि अलग घर ले लो, लेकिन तुम बैठी रह गई। ऐसे कैसे काम चलेगा? आज नहीं तो कल तुम इस काबिल हो जाओगी कि खुद के लिए बहुत कुछ कर सको। किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी डॉक्टर असद और उनकी अम्मी तुम पे पहले ही बहुत मेहरबान है। पता है सारा, दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर साहब बहाने बहाने से तुम्हारा पूछते जरूर है। हाय हाय दर्द दिल। बहुत फजूल बातें करती हूँ तुम। इससे पहले कि जिंदगी फजूल लगने लगे ना, अपने लिए कोई फैसला ले लो। सब पता है ना तुमको? वालेकुम सलाम। बाबर भाई ने भेजा है घर दिखाना। एक मिनट। बाहर कुछ लोग आए, कह रहे हैं बाबर ने भेजा घर देखने के लिए। अच्छा मैं देखती हूँ। दाना दिलां दियां तू